जिला अधिवक्ता संघ झांसी में चुनाव माहौल पूरे चरम पर है। 4 बार के महामंत्री रह चुके प्रणय श्रीवास्तव इस बार अध्यक्ष पद पर खड़े हुए हैं। अध्यक्ष पद पर वो खड़े क्यों हुए और किस तरह से उनको आम अधिवक्ताओं से सपोर्ट मिल रहा है, इस बारे में बात करेंगे प्रणय श्रीवास्तव से। इस पर क्यों चेंज कर दिया आपने अपने पद का? पद का चेंज क्या कर दिया? पहले अगर देखा जाए तो इलेक्शन तो हम लड़ने की ही मूड में नहीं थे। 4 बार चूँकि जब हमें सम्मान और आशीर्वाद ही हमारे अधिवक्ता भाइयों और बहनों ने हमें दे चुके, तो फिर कोई इतनी आवश्यकता नहीं थी कि हम फिर लड़ते। लेकिन चूँकि जो वर्तमान परिस्थिति विगत कुछ माह से यहाँ कचहरी कैंपस के अंदर जो वकील और वकील के बीच में जो एक वैमनस्यता का एक जो माहौल जो फैलाया जा रहा है, और जिस तरीके से ये पूरे एफआईआर के दौर पूरे कैंपस में चल रहे हैं एक दूसरे के खिलाफ, कोई किसी के बारे में किसी तरह की भाषा शैली का उपयोग कर रहा है, तो भाषा शैली भी इतनी अभद्रता वाली है कि वो सुन के भी लगता है कि आखिर हम वकीलों के बीच में अगर इस तरह की भाषा शैली का उपयोग होगा तो फिर अन्य संस्थाओं में क्या होगा, जब वकील जो कि एक समाज का काफ़ी प्रतिष्ठित संघ होता है। तो ऐसे में जब देखा कि ये कचहरी में माहौल ख़राब हो रहा, और उस समय लोग हमसे आशा ये कर रहे थे कि आप कुछ इसमें स्टेप लो, ये माहौल इतना ख़राब हो रहा, तो हम उस समय उनकी मदद नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि ग्रुप बंदी इतनी ज़्यादा कैंपस के अंदर हो चुकी थी कि हमें लगता था अगर हम अभी इस समय कोई हस्तक्षेप करेंगे तो माहौल बनने की जगह कहीं और ना बिगड़ जाए। तो हम ये कोशिश में रहे कि शायद कल के दिन हमें कोई ऐसी पावर या शक्ति मिले कि हम जो अधिवक्ता भाइयों की जो चिंता है कैंपस के बारे में, उसके माहौल के बारे में, कि उसको हम दूर कर पाएँ, तब शायद हम उसको आगे बढ़ें। तो ये जब ऐसी बात चलने लगी तो हमारे कई वरिष्ठजन के युवा साथीगण ऐसे थे जिनकी जब ये बात आई कि भैया आपको इलेक्शन ये लड़ना बहुत आवश्यक है और ये इलेक्शन आप जरूर लड़ें, तब हमने भी ये सोचा कि हमारे दिल में भी एक तमन्ना थी कि हमें यह माहौल सुधारना है। और फिर लोगों की मांग भी जब ऐसी आने लगी तो हमने उसमें हामी भर दी। और ये जो हम इलेक्शन में उतर आए, हमें पता है कि विगत वर्षों में जो हमने कार्य किए वो हमने बड़ी स्मूथली बहुत अच्छी तरह कार्य किए। दिक्कतें उस समय भी लोगों ने फैलाने के काफ़ी प्रयास किए, और हमें पता है कि इस बार क्या होगा और कैसा भविष्य होगा इस पूरे बार का, और कैसे लोग इसमें क्या क्या कार्य करेंगे। तो ये सब हम उसमें देखेंगे और मेंटली हम प्रिपेयर्ड हैं, हमें किसी तरह की कोई चिंता नहीं है। लेकिन अधिवक्तागण का जो सम्मान है और बार की जो गरिमा है उसको हम गिरने नहीं देंगे, चाहे उसके लिए हमें किसी भी हद तक जाना पड़े। और किसी भी हद को, इस शब्द को आप ये मान के चलें कि बार की गरिमा गिराने के जो भी प्रयास करेंगे और जो भी आम व्यक्ति के दिल में और दिमाग में जो भी विचार आएंगे कि किस हद तक, तो वो सोच लें, शायद उस हद तक भी हम जाने को तैयार होंगे। लेकिन हम अपने इस बार की और संघ की और वकीलों की इस गरिमा को गिरने नहीं देंगे, और पूरे प्रदेश में एक हम मिसाल कायम करेंगे अधिवक्तागण की कि हम एक समाज के लिए भी हैं और अपने परिवार के लिए भी हैं। और जो भी कार्य हम करेंगे, पहले भी किया है, नाम कोई जाति धर्म और संप्रदाय को, क्षेत्र को बिल्कुल से भूल के हम अपना काम करेंगे। मात्र एक अधिवक्ता है तो इसके सुख दुख में हमें खड़े होना है, और ये एक सबसे बड़ा परिवार हम अधिवक्ताओं का एक परिवार बनाएंगे। ये हम कुछ भी नहीं कह सकते, क्योंकि जो भी व्यक्ति इलेक्शन लड़ता है उस व्यक्ति को अपना इलेक्शन अच्छा दिखता है, और हम जैसे जब भी जाते हैं तो हमें काफ़ी अच्छा लग रहा है। बाकी का आप लोग मीडिया के लोग हैं और हमारे जो अधिवक्ता भाई हैं वो और अच्छी तरह समझते होंगे। लेकिन अपनी व्यक्तिगत राय हम जरूर देंगे कि आज जब हम कहीं पे भी अपनी वोट मांगने जा रहे हैं, जो भी हम कन्वेंसिंग कर रहे हैं, या जिस दिन हमने अपना नामांकन पत्र यहाँ दाखिल किया, उस समय जो उत्साह यहाँ के जूनियर भाइयों में, पूरे वकीलों में, बहनों में जो था, वो वास्तव में अभी तक कि हमने इतने इलेक्शन लड़े उन इलेक्शन में सबसे ज़्यादा था। और अभी जब हम वोट मांगने जब हम जा रहे हैं तो उसमें जब वो हमारे भाइयों के और वरिष्ठजन के जो विचार हमारे बारे में आ रहे हैं, और कैंपस की जो चिंता, उनके माथे पर जो चिंता की एक लकीर है, जब वो हमसे उसको शेयर कर रहे हैं और हमसे वो काफ़ी आशा कर रहे हैं, उन आशाओं के अनुरूप हम कार्य करेंगे। तो माहौल हमें काफ़ी अच्छा लग रहा है कि लोग हमारे ऊपर एक विश्वास भी कायम कर रहे हैं, और इतने विश्वास को देख के हमें लग रहा है कि हम ये विश्वास तो लोगों का नहीं टूटने देंगे। उसके लिए हमें किसी भी हद तक जाने दें, हर तरह के त्याग और समर्पण के लिए हम तैयार हैं। 29 मई को मतदान होना है, और इस मतदान के बाद 31 तारीख को स्पष्ट हो जाएगा कि चुनाव किस तरफ झुका है।